हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन शर्मा SMGK में। तो आज हम लोग देखेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो अलाइन एडमिन का जो पेपर होने वाला है 13 तारीख से, उसका हम लोग GK GS का 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, विश्व भारती की स्थापना किस के द्वारा की गई थी? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, 1951 में कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में की गई थी। ठीक, यानी कि 1951 के आज़ादी के बाद इस विश्वविद्यालय इसे क्या कर दिया गया, विश्व भारती को विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या, ए सही है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, अब पहला महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब था, 1917 में। ठीक, अब महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में 1924 में क्या कर लिए थे, भाग लिए थे, बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? तो बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, बांसुरी के लिए क्या है, फेमस है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए फेमस है। ऐसे ही देख लेते हैं जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन है ये तबला वादक हैं। क्या हैं, तबला बजाते हैं। फिर ये रविशंकर प्रसाद है, जो ये क्या बजाते हैं, सितार। क्या बजाते हैं, सितार। ऐसे बिस्मिल्ला खान जो बताते हैं ये क्या बजाते हैं, शहनाई। ठीक, क्या बजाते हैं, शहनाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या, 4 आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम ओजोन छिद्र के ऊपर पाया गया था। ठीक है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्या हुआ था, पाया गया था। ओजोन छिद्र जो है यानी ओजोन छिद्र यानी कि O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन बनता है। ये एक मतलब ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 क्या है, सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। आते हैं देख लेते हैं 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्मृति दिवस। राष्ट्रीय स्मृति दिवस। ठीक, राष्ट्रीय स्मृति दिवस। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करा सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी इसी को हम लोग कहते हैं 93 मिलियन टन यानी मीट्रिक टन। ठीक है, यानी कि 93 मिलियन मील, ऐसे कर लीजिए, 93 मिलियन मील, 93 मिलियन मील। ठीक, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, 8.3 YM मतलब प्रकाश मिनट। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कर रहा है मंगलयान कब लॉन्च किया गया? तो मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वो ऑप्शन नंबर ये यानी 5 नवंबर 1913 को 5 नवंबर 2013 को ये क्या कर लिया गया था, लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च किया जाता था। और ये किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था? PSLV-C-25 से इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसी को हम लोग कहते हैं मॉम। मॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक। यही ये ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। जब मंगलयान भेजा था तो भारत ऐसा करने वाला देश चौथा बन गया था और एशिया का पहला देश बन गया था मंगलयान पे पहुंचने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? तो नो स्पिन ऑटोबायोग्राफी सेनवार ने की है। किसकी है? सेनवार की नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज स्पिनर थे। इन्होंने लगभग 1000 विकेट लिए, 1000 विकेट लेने वाले ये थे। और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया था? डेथ हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे, ऐसे ही अनिल कुंबले का जो है, अनिल कुंबले का वाइड एंगल, ठीक, यानी कि वाइड एंगल, ठीक है। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, आम बजट के साथ रेल बजट का विलय हुआ था। तो आम बजट के साथ रेल बजट का विलय 2017 और 18 में हुआ था। हालांकि इसे पारित तो कर दिया गया था 2016 में, इसे 2016 में ही इसे क्या संसद से पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे पूर्ण तरीके से जो लागू किया गया ये 2017-18 में। हालांकि अगर डेट की बात किया जाए तो 1 फरवरी 2017 को, 1 फरवरी 2017 को पहले संयुक्त रूप से संसद में बजट पेश हुआ। एक क्वेश्चन बहुत मजबूत आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आम बजट का रेल बजट का विलय कब हुआ था? तो 2017-18 में। एक क्वेश्चन आता है, रेलवे में अलग बजट की प्रथा कब से स्टार्ट हुई? तो रेलवे में अलग बजट की प्रथा 1924 में एकवर्थ समिति के तौर पर हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, ये नीलांबूर और ये त्रिशूर, नीलांबूर और ये क्या त्रिशूर केरल के हैं, जो कि दोनों शामिल हैं, केरल के हैं। और ये वारंगल जो है ये कहाँ का है? तेलंगाना का, ठीक। और ये जयपुर इसमें शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयपुर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयपुर इसमें शामिल नहीं है, ठीक, जयपुर इसमें शामिल नहीं है। तो आगे अब लोग देख लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में, थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना हुई है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में। और इसके जो हेड हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले, ठीक, इसके हेड है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस, ठीक।
तो ये है यूनेस्को के बारे में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य का हम लोग जानते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य का क्या है, रऊफ है। और विदेशिया जो पड़ता है ये कहाँ, बिहार का है, भोजपुरी में गाया जाता है। और ये कर्मा जो है गोंड जनजाति, कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति गाती है, जनजाति। और ये कहाँ, खासकर छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी में ये क्या होता है, गाया जाता है। ये स्वांग जो है ये राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में गाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही क्रम। तो आंदोलन का सही क्रम देख लेते हैं। आंदोलन का सही क्रम देखिए, पहले चंपारण, चंपारण कब, 1917 में। चंपारण कब हुआ, महात्मा गांधी ने मैंने बताया कि पहला आंदोलन 1917 में चंपारण हुआ। फिर उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों को लेकर एक आंदोलन छिड़ा। फिर 1918 में ही एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कि अंग्रेज़ों ने कर लगाया था। और क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मतलब सूखा बाढ़ ग्रसित हो गया था, तो उसमें अंग्रेज़ों ने कर लगा दिया था और शोषण कर रहे थे भारतीयों का, इसलिए ये हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, पहला तो हो गया मतलब कौन सा हो गया, चंपारण। फिर उसके बाद अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सामवेद को भारतीय के प्राथमिकता स्रोत से एक माना जाता है। देखिए सामवेद जानते हैं, सामवेद हो जाते हैं जो क्या होता है कि कला वाला के लिए प्रसिद्ध है, संगीत संगीत नाच गायन यौन के लिए क्या है, प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। करा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से में क्या संबंध है। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है कि बैंक रेपो रेट क्या होता है कि जो बैंक किसी दूसरे को क्या कर देता है, उधार देता है। बैंक किसी जो आरबीआई है किसी को क्या कर देती है, उधार देती है। यानी कि अगर उधार देती है, कर्जा देती है, तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, रेपो रेट। ठीक है, यानी कि कर्जा देती है आरबीआई, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट यानी कि आर इस समय कितना है, यानी कि आर इस समय 6 कितना है, 5% क्या है 6 कितना है, 50%। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई को अन्य बैंक, वाणिज्यिक बैंक जैसे कोई भी बैंक आरबीआई को अगर पैसा देती है, तो आरबीआई उसे क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितना है, 3.75, 3.75, सॉरी 3.75 नहीं, 3 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 इसे हम लोग थोड़ा सा 3.35 कितना है, 3.5। ठीक, तो यानी कि हम लोगों का आर बड़ा हो गया RRR से, यानी कि रिवर्स रेपो रेट से क्या है, बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन में उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी पर। क्षिप्रा नदी कहाँ है, जानते हैं, मतलब उज्जैन क्षिप्रा नदी बैठा। ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि राप्ती पे कौन सा शहर बचा है। तो गोरखपुर। कौन सा बसा हुआ है, गोरखपुर, बहुत फेमस। सरयू किस नदी पे, मतलब कि सरयू पे अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या। ठीक, तो ये हो गया। लखनऊ हम लोग जानते हैं, लखनऊ कहाँ बैठा है, गोमती नदी पर, गोमती नदी।
ठीक है। और वाराणसी जो वाराणसी वो कहाँ किस पे है, गंगा नदी के किनारे है। ठीक, ये हो गया। और क्वेश्चन जैसे कि जमशेदपुर कहाँ बसा है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर बसा है। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में कौन से निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय था। ठीक है, यानी निशान ए पाकिस्तान मात्र ये एक भारतीय थे। इसे हम लोग पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, मोरारजी देसाई। इसका आंसर कौन है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को 1991 में निशान ए पाकिस्तान दिया गया, फिर 1991 में दिया गया, फिर 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न, ये एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने भारत रत्न और पाकिस्तान का प्रथम सम्मान और भारत का प्रथम सम्मान दोनों पाया है। और ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे, ठीक है, जो कि कांग्रेस के गैर मुस्लिम पीएम थे। गैर मुस्लिम पीएम, और ये भारत के चौथे पीएम थे। ये भारत के कौन से पीएम थे, चौथे पीएम थे। कौन, मोरारजी देसाई। तो ये सब हम लोग देख लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।